श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। नमो नारायण हरि, नमो नारायण हरि। रामचरितमानस में लंका कांड पढ़ रहे हैं हम लोग। अब भगवान ने वचन बोले हैं। बहुर राम सब तन चितई, 89 दोहा संख्या। बहुर राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखौ सकल, श्रमित भये अति वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं ने जब प्रार्थना करी है भगवान से कि भगवान अब बहुत खेल हो चुका, अब आप कृपा कीजिए, तो भगवान ने धनुष उठाया है, उसे घुमाया है और टंकार लगाई है और बाणों की वर्षा की है। तो सब जो रावण के सेना में जो थे योद्धा लोग, वो सब पड़े हैं, गिर गए हैं वो सब। और रावण को ये देख करके बहुत कष्ट हुआ है। और अब राम जी ने ये बोले हैं वचन वो कि अब द्वंद युद्ध होगा। श्री राम जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले हैं, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर्जावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों कमलों में सिर नवाया। भगवान ने प्रणाम किसको किया है? ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया। भगवान झुकते हैं। ब्राह्मण लोग, ब्रह्म को जानने वाले, जिनका सारा जीवन इसी में बीत जाता है कि भगवान के लिए ही वो सब कार्य करते हैं और उनकी जीविका भी इसी से चलती है, जो कोई दे देता है तो। लेकिन वो हर समय पठन पाठन में ही लगे रहते हैं और विद्याधर होते हैं। उनको विद्याधर भी कहा जाता है। तो विद्या प्रदान करने वाले होते हैं, समाज में बहुत ही शुद्ध हृदय के प्राणी होते हैं। ब्राह्मण परिवार जो होते हैं वो भगवान उनको प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को। उनके चरण कमलों में सिर नवाया। कहते हैं भगवान ब्राह्मणों को दिया हुआ ऐसे है जैसे भगवान को दिया हो, लेकिन ब्राह्मण के कर्म भी ब्राह्मण जैसे ही हों तो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान जो है वो ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ, ललकारता हुआ सामने दौड़ा है राम जी के। जीते हुए भट संजुग माही। अब क्या कह रहा है रावण?
सुन तापस में तीन सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। अपना फोन म्यूट कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए सब, किसी का फोन अनम्यूट है। जय श्री राम। क्या कह रहा है रावण? तपस्वी। राम जी को कैसे बोल रहा है? तपस्वी। भीतर ही भीतर वो जानता है कि ये भगवान है। कह रहा है, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, रावण कह रहा है, जो लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, अपनी प्रशंसा बखान कर रहा है। खरदूषण विराद तुम मारा, कि तुमने खरदूषण और विराद को मारा। बधे व्याध इव बाली बिचारा, और बेचारे बाली का तो तुमने व्याध की तरह वध किया है, छुप के मारा है उसको। निश्चर निकर सुभट संघर्यऊ, कुंभकर्ण घन नाद ही मार्यऊ। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार करा है तुमने, कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मारा है। आज बैर सब लेऊ निभाही, जोरन भूम भाज नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले। क्या कह रहा है? अरे राजा, राम जी को कह रहा है, अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो, क्योंकि वैर से ही उसने मुक्त होना है, ये उसने ठान रखा है, विरोध ही करना है। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहस बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जन देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंस करके यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। खाली बातें मत बनाओ, पुरुषार्थ दिखाओ अपना, क्या तुम कर रहे हो। जनि जल्पना करी सुजसना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कही करही अपर, एक करही कहत न भागही। जनी जल्पना कहते हैं, जल्पना कहते हैं बकवास करने को, जल्पना कहते हैं व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। जन जल्पना कर सुजस नाश है, तुम्हारा जो सुयश है उसका नाश हो रहा है अपनी ही पढ़ाई करके, फालतू की बकवाद करके। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे सुंदर यश का नाश हो रहा है। फिर कह रहे हैं क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, अभी भी तुम्हें क्षमा करना। उसको कह रहा है कि अभी भी मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार महापुरुष त्रिविध, तीन तरह के पुरुष होते हैं, पाटल रसाल पनस समा। कहते हैं तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में। कैसे? पाटल जैसे, गुलाब जैसे, रसाल जैसे, आम जैसे, और पनस जैसे, कटहल के जैसे। पाटल एक गुलाब होता है, एक आम होता है, या एक
होता है कटहल, कटहल जिसको बोलते हैं। एक तो पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान, एक तो फूल देते हैं, गुलाब में केवल फूल लगता है, फल नहीं। आम फूल भी देता है, फल भी देता है, दोनों देते हैं। और एक कटहल होता है जिसमें केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं केवल, करते नहीं, और दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, आम के जैसे। और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं, उसके फूल नहीं लगते, सीधा फल लगता है। राम वचन सुन भी हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहते तब तो आप वैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। राम जी को कह रहा है, कह दूर वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसु और विदिश गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े हैं और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए हैं। पहले तो दुर्वचन बोला है रावण, फिर क्रुद्ध होकर के बाण छोड़ रहा है और अनेकों आकार के बाण छोड़ रहा है, जो चारों दिशाओं में फैल रहे हैं, सब जगह छा रहे हैं। आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह बाण ही बाण दिख रहे हैं। पावक सर छांडे रघुवीरा, जन्महु जोर जरे निशाचर तीरा। भगवान ने क्या किया है? रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा है, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। छांड से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। तब उसने खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी है, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटहि चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण क्या चला रहा है? चक्र चला रहा है, त्रिशूल चला रहा है, पर भगवान उसको काट दे रहे हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं? जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ, दुष्ट मनुष्य मनोरथ करता जाता है, इच्छाएं करता जाता है और सब विफल होती जाती है। तब सतबान सारथी मारिस, तब उसने राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। तब सतबान सारथी मारिस, सारथी को 100 बाण मारे हैं उसने। परे भूमि जय राम पुकारिस, मातली था ना सारथी भगवान का। उस समय जो रावण इंद्र ने रथ दिया था, उसका सारथी था उस रथ का। तो वह राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। पहले तो वो माया ही फैला रहा था, अब उसने भगवान के सारथी को मारा है, बाण मारे हैं, तो भगवान ने उसे उठाया है, तब गुस्सा आया है भगवान जी को, क्रोध को प्राप्त हुए हैं।
भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही के देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए हैं, तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। बाण कहते हैं कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द हुआ। टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। जब भगवान ने टंकार लगाई है, कहते हैं मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए हैं। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांत से पकड़कर चिंघाड़ने लगे, अर्थात दिशाएं भी हिलने लगी। दिशाओं का जो वो था वो हिलने लगी, दिशाएं, पृथ्वी डोलने लगी और पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके दिशाओं के हाथी जो हैं वो चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी छांडे विसख कराल, राम मार गन गन चले लहला हाथ जनु ब्याल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े और श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले हैं मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। जैसे सर्प लहराते हैं वैसे जा रहे हैं राम जी के बाण। चले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथमई हतौ सारथी तुर्गा, रथ विभंज हति केतु पताका, घर जायति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले हैं मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार गिराया, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सविधि नाना, विफल होए सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत उसने दूसरा रथ उस पर चढ़ गया और खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसने सब उद्योग वैसे ही उसके निष्फल हो रहे हैं जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति द्रोह भरा होता है, जैसे उसके मनोरथ विफल होते जाते हैं। हृदय में तो द्रोह है दूसरे के प्रति, और वो जो भी किसी का बुरा करता है वो विफल होता जाता है। ऐसे ही उसके सारे उद्योग या सारे उसके जो भी वो कोशिशें कर रहा है वो सब विफल हो रहे हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि मार गिरावा, तुरग उठाई को रघुनायक, खैंची सरासन छांडे सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए हैं, श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण ने घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चल रघुवीर सिली मुख धारी, 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चली रुद्र पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में
विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली है, पूरी लाइन से जा रहे हैं कि उसके सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले। सिर कितने हैं? 10 हैं उसके तो। और श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे हैं, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनाले। खून के पनाले बह गए। बाण एक एक सिर में 10-10 बाण मारे। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रविपुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजई समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा है। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने फिर 30 बाण मारे हैं और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटते ही पुनि भये नवीने, सिर और हाथ कटते ही फिर नवीन हो गए, वो फिर नए हो गए। राम बहोर भुजा सिर छीने, राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटत पुनि नूतन भय। प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते हैं वो फिर तुरंत नए होकर आ जाते हैं, नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, कौतकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर और बाहु, मानव अमित केतु और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। सिर काट रहे हैं, वो आकाश में घूम रहे हैं, उसके नए आ जा रहे हैं। जन राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावही। रघुवीर तीर प्रचंड लागई, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़तई मिसोहही। जन को दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंदु तुद पोहही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। सिर रावण के ऐसे घूम रहे हैं, बाहें और सिर ऐसे लग रहा है जैसे राहु और केतु खून बहाते हुए आकाश में दौड़ रहे हों। और श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। इतने सिर ही सिर हो गए आकाश। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिमि तिमि होए अपार। सेवत विषय विवृद्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वो अपार होते जाते हैं। कितनी देर लगी होगी, भगवान बार बार काट रहे हैं और वो फिर नए आ जा रहे हैं, फिर काट दे रहे हैं, फिर नए आ जा रहे हैं। तो आकाश में सब सिर जो हैं वो घूम रहे हैं। कैसे अपार होते जाते हैं, कैसे बढ़ते जाते हैं? जैसे सेवत विषय विवर्ध जमी, जैसे विषयों का सेवन करने से कामना दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
ज्यों-ज्यों हम विषयों का सेवन करते हैं, त्यों-त्यों उनकी कामना और बढ़ती जाती है। विषयों का सेवन, विषय क्या है? जैसे हमारी आँख का विषय है रूप देखना। हम ज्यों-ज्यों रूप देखते हैं, ज्यों-ज्यों हम चकाचौंध देखते हैं, एक बार बाज़ार घूम के आते हैं, मॉल में घूम के आते हैं। एक बार जाएँगे, दूसरी बार जाएँगे, तीसरी बार फिर इच्छा होगी नहीं, फिर कहते हैं नहीं ये नहीं वो वाला देख के आएँगे, वो ज़्यादा बढ़िया है, वो उससे भी बढ़िया है। मतलब कहने का आँखों का विषय जो है रूप, वो बढ़ता ही जाता है उसके लिए, इच्छाएँ हमारी बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही कानों का रस है, हमने वो सुना, वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे। ऐसे ही कानों का विषय, ऐसे ही जीभा का रस है। ये खाया, आज ये बनाया है, नहीं कल वो बनेगा, परसों वो बनेगा। बात ही खाने की करते हैं। तो रस है ना ये विषय रस हैं। हमारे पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं और ये पांचों विषय रस ज्यों-ज्यों इनको भोगते हैं, त्यों-त्यों बढ़ते जाते हैं। जैसे-जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो वो और प्रज्वलित होती है। हम घी भी डालें और वो प्रज्वलित भी ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने मन को हम ज्यों-ज्यों उसकी मनपसंद चीज़ें देते जाते हैं, तो वो मन और पुष्ट होकर के और डिमांड्स करता है। तो ये विषय रस बढ़ते ही चले जाते हैं। उनको भोगने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। बैक तो मारते ही नहीं हम। मन ने एक बार ये देख लिया हमने, अब दूसरा देखना है। कहने का भाव यही है कि हम ज्यों-ज्यों मन को तृप्त करने के लिए विषय रस भोगते हैं, इसको पुष्ट ही होता जाता है, ये और बढ़ता जाता है। हमारा मन अपने मन अनुसार कर कर के कर्म और मोटा ताजा हो गया है। तो अपनी हमेशा अपने मन की ही चाहता है। तभी तो संत लोग कहते हैं, जो साधन करो वो कैसा करो, अपने मनोनुकूल साधन ना करो, शास्त्र अनुकूल साधन करो। जैसा हमारा मन कह रहा है हम वैसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जैसा शास्त्र के अनुसार हम साधन करेंगे तो ही फल होगा। मन को पुष्ट कर देते हैं हम तो फिर वो साधन फलदायी नहीं होता। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय